आने वाले अदवार बड़े पुरफतीन नज़र आते हैं और इसके मुतल्लिक भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ऐसे तेज़ी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों को भी अभी से तरबियत और ईमान की फ़िक्र फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरावे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशन गोई पूरी होकर अपने नुक्ता कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज़्यादा तेल खरीदारी करने वाले अमेरिका ने सद्दाम को ख़त्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुएं पर कब्ज़ा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है, तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। सवाल पैदा होता है कि इस ज़वाल के बाद क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और इमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है और अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशन गोई भी अपनी तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अगर हदीस पर गौर करें तो मशरिक़ वस्ती की ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरां या तो यहूद और नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही था। चुनाचा हदीस पाक में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, याद रखें कि अहादीस मुबारका के ज़ोर से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। अब जबकि 5 साला खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके, लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है।
इसी वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूदी और नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। चुनाचा किताब फ़तीन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमा कराम से सुना है कि सऊदीया, मिस्र, तुर्की भी बाकी ना रहेगा। हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मतें आपसी खाना जंगी का शिकार रहेंगी। अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। अल खैबर सऊदी अरब का छोटा शहर मदीनतुल मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है, जिसके करीब तक यहूद और नसारा पहुंच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। इस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तबरिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। इसीलिए जब मशरिक वस्ती के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं तो साफ नज़र आता है कि दुनिया होलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और यूरोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज़ कौन सा खित्ता होगा। वाज़े नज़र आ रहा है कि मशरिकी वस्ती ही मतवक्को है। यहाँ भी हिंदू और पाक की रंजिशें और कशमकश के बढ़ते हालात से यही लगता है कि ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह इस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह इस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अगर मैं उस वक़्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी इस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा जहन्नुम की आग से आज़ाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके इन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी हूँ। आने वाले अदवार बड़े पुरफतीन नज़र आते हैं और इसके मुतल्लिक भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ऐसे तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से ज़मीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों को भी अभी से तरबियत और ईमान की फ़िक्र फरमाएं। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से, देर रात तक जागने, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से, नमाजों को तर्क करने से रोकिए। दोस्तों, चलते चलते एक आखिरी बात अर्ज करती चलूं कि अगर कोई ऐसी नायाब वीडियो, कॉल, वाक़या, कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगे तो मुताले के बाद मज़ीद थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है कि इस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आजमूदा साबित हो जाए। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।